यीशु मसीह ने कहा, वचन को सिर्फ सुनने वाले नहीं मगर उसमें बने रहने वाले बनो। हालेलुया। आज सवाल ये उठता है कि कई लोगों के लिए क्यों आशीष नहीं आ रहा, क्योंकि वे लोग सिर्फ वचन को सुनते हैं मगर उस वचन को अंगीकार नहीं करते। हालेलुया। आपको बुखार है और आप एक टैबलेट लिया है, हाथ में रखा है और आप उसको देख रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि आप चंगे हो रहे हैं, आप ठीक हो रहे हैं। क्या ये हो सकता है? मैं आपसे बातें कर रहा हूं, क्या ये हो सकता है? तो उस व्यक्ति को करना क्या पड़ेगा? उसको खाना पड़ेगा। हालेलुया। कभी कभी वो कड़वा रहेगा, बगल वाले देखकर बोल, कड़वा रहेगा, क्योंकि हर वचन मक्खन लगा कर नहीं आता है, हर वचन आइसक्रीम का वचन नहीं है। आपको पता है कौन सा वचन, कौन सा दवा जो है जल्दी काम करता है? वेरी गुड। जो कड़वा है बच्चों को जल्दी ठीक नहीं होते, क्योंकि उनका जो टैबलेट है कड़वा नहीं रहता, मीठा रहता है और धीरे धीरे वो ठीक होता है। हाँ या ना? मगर आप और मैं जो बड़े हैं, हम कौन सा दवा लेते हैं? जो आप लोगों को देखकर ऐसा लगता है जिंदगी में आप लोगों ने कभी टैबलेट लिया ही नहीं। हालेलुया। क्योंकि मैं जानता हूं कुछ लोग टैबलेट के सिवाय, टैबलेट के बगैर जीते नहीं है, मगर आप लोगों का अनुभव है टैबलेट कड़वा रहता है। बड़े जो लोग हैं वो लोग कड़वा है, और वो जब लेते हैं मुंह में कड़वा रहेगा, पेट में जाने के बाद अच्छा हो जाएगा। जो वचन मारता है वो ठीक करता है। हालेलुया। जो वचन सुनने के टाइम में आपको ठीक नहीं लगता है, वो वचन आपके अंदर जाने के बाद में आपको वो ठीक कर देगा। हालेलुया। आज जहां पे मक्खन लगाकर वचन बोलते हैं वहां पे भीड़ ज्यादा रहती है। YouTube में ऐसे दुकान बहुत लोग खोल कर बैठे हैं और YouTube को देखने वाले भी ऐसे बहुत लोग हैं, मगर वो आप लोगों के जीवन में परिवर्तन को नहीं लेके आता, वो आप लोगों के जीवन में आजादी को नहीं लेकर आता, वो आप लोगों के शरीर में, आप लोगों के मनों में वो चंगाई को नहीं लेकर आता। वचन जब आप सुनते हो, जोर से बोलिए, कड़वा लगने दो, मार लगने दो, क्योंकि मुझे ठीक होना है, क्योंकि मुझे स्वर्ग जाना है। विश्वास करते हैं? संडे आते हो, बैठते हो और आपका प्रतिक्रिया अगर ठीक नहीं है उस वचन के प्रति, आप ये सोचने मत जाना कि आपके जीवन में आशीष आएगा। हालेलुया। जब वचन आता है, आराधना आता है, आप उसको लेना पड़ेगा। यू हैव टू रिसीव दैट वन। जोर से बोलिए, मुझे स्वीकार करना है। कई विश्वासी लोग लेते नहीं हैं, बैठते हैं मगर लेते नहीं। जोर से बोलो, बैठते हैं, लेते नहीं है। ये वो स्टूडेंट है जो स्कूल में तो जाता है मगर जिंदगी में कभी पास नहीं होता, क्योंकि ये सुन तो रहा है मगर जो सिखा रहा है वो, जोर से बोलिए ना, अंदर नहीं ले रहा है। हालेलुया। मगर ये सोच रहा है कि मैं पास हो जाऊंगा, ये सोच रहा है कि मैं अव्वल नंबर आऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप जब वचन को सुनते हो, आपके अंदर लेना बहुत ही जरूरी है। बगल वाले का हाथ पकड़कर बोलो, वचन मेरे अंदर आना है, वचन को मैं स्वीकार करता हूं। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। वचन वो दवा है जो कितनी भी खतरनाक बीमारी रहने दो ठीक हो जाएगा। वचन वो हथौड़ा है, कितना भी खट्टर रहने दो तेरा कमर को तोड़ के रखेगा। हालेलुया। वचन वो आग है, कितना भी कचरा रहने दो साफ कर देगा। वचन इंपॉर्टेंट है। जोर से बोलिए, वचन इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। बगल वाले देखकर बोलो, वचन इंपॉर्टेंट है। आमीन। जो व्यक्ति इसको इस्तेमाल करना जानता है वो कभी कंगाल नहीं रहेगा। जो व्यक्ति इसको इस्तेमाल करना जानता है वो कभी बीमार नहीं रहेगा, आने से भी बीमारी चला जाएगा। जो व्यक्ति इसको इस्तेमाल करना जानता है उसका जीवन का स्वभाव में भी परिवर्तन रहेगा। कितने लोग मानते हैं? क्योंकि परमेश्वर ने कहा वचन वो साबुन है जो पूरा कचरा को निकाल देता है। एचकल में लिखा हुआ है। आप लोग घर में कपड़ा धोते हैं? सिर्फ एकला ही धोता है, बाकी के सब लोग क्या गंदे कपड़े पहनते हैं? कितने लोग यहाँ पे जो आपके घर में कपड़ा धोते हैं? ओके, कौन सा साबुन लगाते हैं? आमीन। लक्स साबुन लगाते हैं क्या कपड़ा धोने के लिए?
हाँ जी, लाइफ बॉय लगाते हैं। हाँ जी, कौन सा लगाते हैं? रिंग लगाते हैं ना, है क्या नहीं? मैं तो कौन सा भी जो स्ट्रांग है, क्योंकि वो उसमें बहुत केमिकल ज्यादा रहता है ताकि कचरा निकल जाए। सर्फ एक्सल है क्या नहीं? थोड़ा लगाया तो बुर्ग आ गया। लाइफ बॉय लगाओ, आता है। संतूर लगाओ, आएगा। आज कई लोग अपने कचरे को धोना तो चाहते मगर लक्ष्य से धो रहे हैं। वचन स्ट्रांग आना जरूरी है। जब वचन आपके दिल को छूता है और आप उसको अंदर ले रहे हो, आपका जिंदगी बदल जाएगा। विश्वास करते हैं आप लोग? बाइबल में पहला सामुएल के ऊपर हम लोग कलीसिया में ध्यान कर रहे थे। मैं विश्वास करता हूं आप सब लोग याद है आप लोगों को। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये कलीसिया के लोग वचन को सीख रहे हैं। आमीन। पिछला बार संडे को जब मैं परमेश्वर का वचन प्रचार कर रहा था, पहला सामुएल 8वां अध्याय के ऊपर हम लोगों ने मनन किया था। मगर आज हम लोग 9वां अध्याय से आगे बढ़ेंगे। अब घर जाकर पहला सामुएल 9वां अध्याय से बाइबल पढ़ने के लिए शुरू करें। बगल वाले को देखकर बोलिए बाइबल पढ़ो। जोर से बोलिए बाइबल पढ़ो। आमीन। 9वां अध्याय से अगर आप लोग वचन को पढ़ते हैं, एक कैरेक्टर को मैं आज आप लोगों के सामने मैं लेके आने के लिए मैं खुशी मनाऊंगा। आई लव टू ब्रिंग अ कैरेक्टर इन फ्रंट ऑफ यू फ्रॉम द बाइबल। मेरे प्यारों, बाइबल में कई कैरेक्टर है, कई व्यक्तित्व है, कई व्यक्ति लोग हैं। आप में से कुछ लोगों को याद रहेगा, अब्राहम के बारे में मालूम, नूह के बारे में मालूम, आदम के बारे में मालूम। 2 लोगों को मालूम, किसी को कुछ मालूम नहीं। हेलो, मालूम? थोड़ा हाथ उठा सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं, क्योंकि आप लोग इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर में नहीं बैठे हैं। आप लोग कलीसिया में बैठे हैं। हेलो, हालेलुया। कुछ लोग कुछ भी बोलो यूं देखते रहते, क्योंकि वो अंदर से कुछ और सोच रहा है, उसको सोचने दो। मगर आप परमेश्वर के मंदिर में हैं और यहां पे जितना खुशी है आपको 3 घंटे के पिक्चर में नहीं मिलेगा। आपको सास भी कभी बहू थी ये सीरियल में नहीं मिलेगा। जीजा जी छत पर है वो सीरियल में भी नहीं मिलेगा। नम्मवरु नम्ममनियल्ली नहीं मिलेगा आपको। जो खुशी यहां पे है, आपका महीने में जो एक बार पेमेंट आके दूसरा दिन खाली होता है, उसमें भी नहीं मिलेगा। कुछ लोगों का पेमेंट जब आता है 1 ही दिन का खुशी, दूसरा दिन एक दूसरे का मुंह देखते रहते हैं, अभी क्या करेंगे, बाकी के 29 डेज बाकी है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में आनंद है, परमेश्वर के वचन में खुशी है। कम ऑन चर्च, मैं आपसे बातें कर रहा हूं। हालेलुया। सो मेरे प्यारे कलीसिया, आज मैं एक व्यक्ति को मैं आप लोगों के सामने मैं लेके आ रहा हूं। बाइबल में ऐसे कई व्यक्ति लोग हैं जिनके जीवन में पॉजिटिव के बारे में हम लोग सीख सकते हैं, नेगेटिव के बारे में भी हम लोग सीख सकते हैं। कुछ अच्छाई भी है, कुछ बुराई भी है। कुछ ऐसे लोग हैं सिर्फ बुराई है, उनके जीवन में कोई अच्छाई के बारे में हम लोग मनन नहीं कर सकते। कुछ लोगों के जीवन में सिर्फ अच्छाई है, कोई बुराई उसके जीवन में हम लोग मनन नहीं कर सकते। मगर जिस तरह पहला सामुएल में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं और परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं इस किताब के जरिए परमेश्वर आप लोगों के साथ मुझसे लगातार बातें कर रहा है। हालेलुया। और जब परमेश्वर का वचन में जब हम लोग मनन करते हैं, 2 बातें होएगा। उस व्यक्ति के जीवन में एक अच्छाई सीखेंगे, एक बुराई सीखेंगे। बुराई सीखने मत जाना, सिर्फ सुनना, मगर वो आपके जीवन में अमल करने मत जाना। अच्छाई सुनना भी है, जीवन में अमल भी करना है। आई एम मेकिंग सेंस? मैं विश्वास करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। क्योंकि किसी ने कहा टेल मी हु इज योर फ्रेंड, आई विल टेल योर कैरेक्टर। मुझे बता तेरा दोस्त कौन है, तेरे चरित्र के बारे में मैं बताऊंगा। हेलो, आप 24 घंटा
शराबियों के साथ रहकर समझ में आ रहा, आपके दोस्त लोग जो गाली मारते रहते हैं, आपके दोस्त लोग जो बुराई करते रहते हैं, आप उनके बीच में उनके साथ दोस्ती करके, उनके साथ घुल मिल के अच्छा जीवन आप जीना चाहते हैं, मगर मुश्किल पड़ेगा। इट इज डिफिकल्ट। इसीलिए बाइबल में जब व्यक्ति के बारे में बुरा सुन रहे हैं, उसको सिर्फ सुनना और यह कहना कि मुझे ऐसा नहीं रहना है। अच्छाई के बारे में जब सुनते हैं, ये कहना मुझे ऐसा होने के लिए जाना है, मुझे ऐसा होना, आई वांट टू बी बिकम लाइक दिस। कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। आज का दिन आप लोगों के सामने एक ऐसा व्यक्ति जो पिछला बार भी मैंने बताया इज़राइल का पहला राजा बना, जिसका नाम था साउल। जोर से बोलिए साउल। हालेलुया। इज़राइल का पहला राजा। और इसके जीवन में अगर थोड़ा सा हम लोग बैकग्राउंड को देखेंगे, हो सकता है कि मैं वचनबद्ध वचन में नहीं जाऊंगा, क्योंकि आज का जो वचन है एक कैरेक्टराइज्ड है। जब एक व्यक्ति के बारे में हम लोग मनन करते हैं, हो सकता है कि वचन मैं आपके सामने मैं नहीं लेकर आऊंगा, मगर हम उस व्यक्ति को पहला सामुएल 9वां अध्याय से हम लोग देख सकते हैं। जिस तरह मैंने कहा उसका नाम, जोर से बोलिए। पिछला बार मैंने आप लोगों को बता रहा था, वो उसका जो क्या बोलते हैं, बाइबल में जब भी परमेश्वर किसी को बुलाया, किसी को चुना, उनका अपना अपना एक बिजनेस था, अपना अपना काम था। अब्राहम को जब परमेश्वर ने बुलाया, उसके पास बहुत भेड़ बकरियां थे, ऐसा नो? जब परमेश्वर ने दाऊद को बुलाया, उसके पास बहुत से भेड़ थे। थोड़ा सा सुन लेना, मैं चाहता हूं कि आप लोगों का कान, आप लोगों की नजर सब कुछ जो सामने तरफ रहे, क्योंकि अगर आप लोग थोड़ा सा भटकोगे, वो एक ही पल रहता है जिस समय में परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करना चाहता है। अगर आपका मन भटकेगा, वहां से कैंसिल हो जाएंगे आप लोग। हालेलुया। जब परमेश्वर ने दाऊद को बुलाया, उसके पास भेड़ थे, हाँ या ना? मगर जब साउल के बारे में जब हम लोग आते हैं, इसका जो उद्योग था, इसके पास बहुत से गधे थे, डोंकीज। इसका मतलब है ये गधों को चराने वाला था। कहानी के जैसा मैं आप लोगों के सामने मैं आना पसंद करूंगा। एक दिन गधे जो हैं, उसका पिताजी के गधे थे, वो भी उसका भी नहीं था। वो गधे जब निकले घर से, वो किधर भटक गए थे। उसका पिताजी साउल को बुलाते हैं और कहते हैं, बेटा गधे दिख नहीं रहे हैं, जाकर उसे ढूंढने जाओ, पता नहीं कि वो किस गांव में गए हैं। साउल निकला गधों को ढूंढने के लिए। जब वो गधों को ढूंढ रहा था, उसके जीवन में एक बदलावट आया, एक परिवर्तन आया, एक चेंजेस आया। हालेलुया। क्योंकि उसके पहले ही इजरायली लोगों ने सामुएल के पास ये पुकार रखा था कि हमारे लिए क्या चाहिए? वेरी गुड, हमारे लिए राजा चाहिए। क्योंकि मिस्रों को राजा है, फिलिस्तीनियों को राजा है, अलग अलग अन्य देशों के लिए राजा है, हमारे लिए भी। कई बार हम जो मांगते हैं वो हमारे जिंदगी में मुसीबत को लेकर आता है। चर्च लिसन केयरफुली, हम जो मांगते हैं, हम जिस चीज की ख्वाहिश करते हैं, अगर वो परमेश्वर की मर्जी नहीं है, तो वो आपके जीवन में मुसीबत को लेकर आएगा। ये बात नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि उड़ाव पुत्र जब बाप के पास गया और बाप के पास मांगा कि मेरा जो हिस्सा है मुझे दे दे, द नंबर 1 पॉइंट, बाप ने दे दिया। हेलो, बाप ने क्या कर दिया? बाप ने पीछे नहीं करा, क्योंकि बाप का स्वभाव है देने का। तेरा मेरा परमेश्वर देता है, और वो जो देता है वो लेता नहीं है। जिसने लूसीफर को देकर वापस नहीं लिया, हमको देकर क्यों लेगा? कम ऑन, वो देने का स्वभाव है।
परमेश्वर का स्वभाव देता है। इसलिए यूहन्ना 3:16 परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने एक लौता बेटे को, उसका स्वभाव है, हिज कैरेक्टर इज गिविंग। वो शुरुआत से देता गया, अपने बेटे को भी दिया, आज भी हमें दे रहा है। जिसने अपने पुत्र को ही पीछे नहीं रखा, अपने पुत्र को ही हमारे लिए दे दिया है, वो हमारे लिए क्या कुछ नहीं देगा। He will give everything because his character is a giving. बगल वाले देखकर बोले मेरा प्रभु का स्वभाव देने का है। जोर से बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। बगल वाले को वाईफाई देकर बोले मेरा परमेश्वर देने का स्वभाव है। मेरा है या नहीं पता नहीं, मगर मेरा प्रभु तो देता है। हालेलुया। वो देता है। कभी कभी उसको देने का मन नहीं रहता है, मगर फिर भी देता है। हिस्सा देने से बेटा दूर चला जाएगा ये पता था, फिर भी दे दिया। कम ऑन, हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया, क्योंकि उसको देने का स्वभाव है। मेरे प्यारे कलीसिया, हम यहां पे देखते हैं इस्राएल ने मांगा कि हमें राजा चाहिए। परमेश्वर ने कहा ले लो, देने का स्वभाव मेरा है, लेकर लुटना है तो तेरी मर्जी, लेकर अगर बर्बाद होना है तो तेरी मर्जी। क्योंकि मेरी मर्जी तो नहीं है कि मैं तुझे राजा दूं, मेरी मर्जी नहीं है कि तेरे जिंदगी में कोई और हुकूमत करे। कम ऑन, हालेलुया। इट इज नॉट माय डिजायर दैट समवन विल रूल इन योर लाइफ। इट इज नॉट माय डिजायर, ये मेरी इच्छा नहीं है कि कोई और तेरे ऊपर हुकूमत करे। परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। वो नहीं चाहता कोई इंसान आपके जीवन में हुकूमत करे, चाहे वो आपके माता पिता रहने दो, आपके भाई बहन रहने दो, आपके पड़ोसी रहने दो, आपका पति रहने दो, आपका लवर रहने दो, बॉयफ्रेंड रहने दो, गर्लफ्रेंड रहने दो, कोई भी फ्रेंड रहने दो, कोई भी फ्रेंड तेरे ऊपर रूल नहीं कर सकता। मैं विश्वास करता हूं आप लोग सुन रहे हैं। जोर से बोलेंगे हालेलुया। नो वन शुड रूल इन योर लाइफ। आज कई लोगों के जीवन में पैसा रूल करता है, उनका घमंड रूल करता है। लूसीफर की जिंदगी में कौन उसके ऊपर हुकूमत किया? घमंड। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आपके जीवन में जो हुकूमत कर रहा है उसके अनुसार आपका जीवन रहेगा। Who is your ruler, your life will become like that. कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। एक मिनट के लिए सोचकर देखना, आपके जीवन को कौन लीड कर रहा है, कौन रूल कर रहा है। व्हाट इज द मीनिंग इन हिंदी? लीडिंग। कौन चला रहा है और कौन हुकूमत कर रहा है। हो सकता है कि आप लोग बोलेंगे नहीं, परमेश्वर ही मुझे चला रहा है। सोच लेना, परीक्षा कर लेना, आईने के सामने खड़ा होकर थोड़ी देर के लिए चुपचाप अपने जीवन शैली को परख लेना कि कौन तेरे जिंदगी को चला रहा है, कौन तेरे जिंदगी को रूल कर रहा है। क्योंकि तेरे जिंदगी को जो चलाता है, तेरे जिंदगी को जो हुकूमत करता है, तेरा जिंदगी भी ऐसा ही रहेगा। इस्राएली लोगों ने बोला हमें, परमेश्वर ने कहा ले लो, मेरी मर्जी नहीं है देने का, मगर ले लो। ये बात अलग है, वो राजा बनने के बाद में तुम लोग उसके नौकर बनोगे। जो आपको चलाता है आप उसका गुलाम रहोगे, याद रख लेना। हालेलुया। One who rule you, you will be the slave of that person. इसीलिए यीशु ने कहा तुम लोग मेरे गुलाम नहीं हो, तुम लोग मेरे दोस्त हो। हालेलुया। यीशु ने कहा यू आर नॉट माई सर्वेंट, तुम लोग मेरे सेवक नहीं हैं, तुम लोग मेरे गुलाम नहीं हैं, तुम लोग मेरे दोस्त हो, यू आर माई फ्रेंड्स। इसीलिए मुझे तुम्हारे जीवन में हुकूमत करने दो कि मैं तुम्हें नौकर नहीं बनाऊंगा, मैं तुम्हें दिल में रखूंगा। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। एनीवे, द फर्स्ट पॉइंट, जिसकी ख्वाहिश आप करोगे, जिसको आपके जीवन में रूल करने लगाओगे,
आपका जीवन ऐसा ही रहेगा। अब आएंगे कहानी में। शाऊल निकला गदों को ढूंढने के लिए। वो ढूंढता गया। परमेश्वर ने सामुएल को कहता है, सामुएल एकला आ रहा है गधा ढूंढने के लिए। सुन लेना, वचन कहता है शाऊल के जीवन में दो बातें हैं। एक, वो सबसे लंबा था। जोर से बोलिए, वो सबसे लंबा था। दूसरा, वो सबसे खूबसूरत था। दो बातें थे। क्या था उसके जीवन में? मैं चाहता हूं कि आप लोग बात करें। सबसे, वचन कहते हैं इजराइलियों में उसके जैसा लंबा कोई नहीं था। अभी वो WWF का काली था, पता नहीं क्योंकि इजराइल में सब लोग उसके शोल्डर में आ रहे थे। दूसरा, वो इतना सुंदर था, उसके जैसा कोई और सुंदर नहीं था। ना होल्ड ऑन, इसमें मुझे एक पॉइंट लेके आने दीजिए कि शाऊल बाहर से खूबसूरत था। बाहर से कैसा था वो? बाहर से हैंडसम था। बाहर से उसके जैसा कोई नहीं था। हेलो, जो पीछे है थोड़ा सा सुन लीजिए। बाहर से एकदम वाह, व्हाट अ हॉट मैन, क्योंकि सबसे लंबा, सबसे खूबसूरत है कि नहीं? बाहर से ठीक है, वचन कहता है, मगर परमेश्वर नहीं कह रहा है कि वो बहुत खूबसूरत है, वो बहुत अच्छा है। उसका शरीर का आकार कह रहा है वो सबसे लंबा है, वो सबसे खूबसूरत है। एक बात बोलूं, हम बाहर से कैसे दिखते हैं ये मायने नहीं रखता, हम अंदर से कैसे हैं ये मायने रखता है। हालेलुया। इसलिए तिमोथी में लिखा हुआ है, अपने शरीर को इतना सज धज के मत रखना, क्योंकि वो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। आत्मा परमेश्वर के सामने खड़ा होने के लिए जा रहा है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग पाउडर ना लगाए, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग क्रीम ना लगाए। लगाकर ही इतना है, नहीं लगाने से कैसा होगा? हालेलुया। मगर उसको अहमियत मत देना। क्या खाना है, क्या पीना है, उसके ऊपर ज्यादा गौर मत करना। मेरा आत्मा परमेश्वर के साथ कैसा है, मेरा स्वभाव कैसा है, मेरा जुबान कैसा है, मेरी प्रतिक्रिया कैसा है, यह बहुत ही जरूरी है। शाऊल बाहर से लंबा था, बाहर से खूबसूरत था, अंदर से कैसा है, 2-3 पॉइंट में हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं और अंत में हम लोग प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। वचन कहता है, परमेश्वर ने सामुएल को कहा, सामुएल जा बेटा, ये लोगों ने राजा को मांगा है, एकला गधा चराने वाला वहां पे जा रहा है, उसको लेकर आ और उसको राजा बना। सामुएल गया, सामुएल शाऊल को बुलाया और शाऊल को कहा, हे शाऊल, तू राजा है, परमेश्वर की ओर से नहीं मगर लोगों की चाहत के वजह से। गहरी बात है। राजा तो है मगर किसकी ओर से नहीं? किसकी ओर से? आपके जीवन में जो आशीष आ रहा है वो परमेश्वर की ओर से रहना जरूरी है। आपके जीवन में जो प्रमोशन आ रहा है ये परमेश्वर की ओर से होना जरूरी है। आपके जीवन में जो दरवाजे खुल रहे हैं वो परमेश्वर की ओर से होना जरूरी है। क्योंकि कुछ लोग आशीषित तो रहते हैं मगर परमेश्वर के ओर से नहीं, बढ़ते तो रहते हैं मगर परमेश्वर के ओर से नहीं। हेलो, बगल वाले को थोड़ा से हिलाकर बोलो, परमेश्वर के ओर से होना जरूरी है। आमीन। सामुएल कहता है, नहीं, तू राजा है। ओलीव का तेल लिया, ओलीव का ऑयल लिया, उसके सर के ऊपर डाला और कहा, शाऊल आज से तू इजराइलियों का। वचन कहता है इजराइली लोग खुशी मनाया, इजराइली लोग नाचा, मिस्र को राजा है, हमको भी राजा है। क्या दिख रहा है इसके अंदर? वेरी गुड। क्या दिख रहा है? कंपटीशन एंड कंपैरिजन। हालेलुया।
जोर से बोले कंपटीशन एंड कंपैरिजन. व्हाट इज द हिंदी वर्ड्स? कंपटीशन, कंपटीशन को क्या बोलते हैं? कंपैरिजन का मतलब है तुलना करना. तुलना करने का मतलब है बगल के घर में फ्रिज है, मुझे भी बगल वाला जैसा दिखता है, मुझे भी है कि नहीं? बगल वाले के पास गाड़ी है, मुझे भी. बगल वाले के पास जो भी है वो मुझे भी. दिस इज ए कंपैरिजन. कंपटीशन का मतलब है उससे बढ़कर मैं हूं, उससे बढ़कर. कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? मेरे प्यारो, परमेश्वर में बने रहो. और परमेश्वर से अगर आशीष लेना है, ये दोनों स्वभाव तेरे अंदर नहीं रहना चाहिए. और ये दोनों स्वभाव जिसके अंदर रहेगा वो अपने स्थान से एक दिन गिर जाएगा. नो. लूसीफर स्वर्ग से गिरने का कारण क्या है? नंबर 1 घमंड, नंबर 2 कंपैरिजन. परमेश्वर के स्थान के अनुसार मुझे आना है. हेलो, उसके जैसा मुझे बनना है. एक विश्वासी के अंदर जब कंपटीशन और कंपैरिजन आता है, यू आर लूजिंग योर एनॉइंटिंग. आप अपने अभिषेक को खो रहे हैं. कम ऑन, हालेलुया. जोर से बोलेंगे हालेलुया. आशीष खोते हो तो थोड़ा सा खोया, चंगाई को खोते हो तो थोड़ा सा खोया, अभिषेक को खोते हो तो सब कुछ खोया. बगल वाले को देखकर बोले प्रोटेक्ट योर एनॉइंटिंग. अपने अभिषेक को बचा के रखो. हालेलुया. आज हो सकता है कि मेरा प्रचार का हेडलाइन भी वही रहेगा, अपने अभिषेक को बचा के रखो. जोर से बोलिए, मेरे अभिषेक को बचा के रखना है. परमेश्वर का अनुग्रह जो मेरे ऊपर है, मुझे बचा के रखना है. परमेश्वर की नजर जो मेरे ऊपर है, मुझे बचा के रखना है. हालेलुया. सामुएल ने शाऊल को बुलाया, अभिषेक दिया. इस्राएली लोग खुशी मनाया क्योंकि हमको क्या मिल गया है. मगर एकला दुख मना रहा था स्वर्ग में, एकला रो रहा था स्वर्ग में. और उतना ही नहीं, उसका जो सेवक सामुएल, वो भी अपने टेंट में जाकर दुख मना रहा था. आप खुश हैं, इतना काफी नहीं है. आपके वजह से कौन दुख उठा रहा है वो चेक करना बहुत जरूरी है. ओहो जीसस, हालेलुया. आज विश्वासी लोग इतना स्वार्थी हो गए हैं, इतना मतलबी हो गए हैं. मैं खुश तो काफी है, मगर मेरे वजह से कोई रो रहा है, ये किसी को परवाह नहीं है. मैंने किसी को दुख दिया है, ये किसी को परवाह नहीं है. अरे यार, मैं खुश, बस मेरा परिवार खुश, इससे बढ़कर मुझे कुछ नहीं चाहिए. मुझे आशीष मिला ना, बस. सवाल ये उठता है, क्या तेरे वजह से परमेश्वर खुश मना रहा है? Is God is rejoicing about you? तुझे जो चीज मिला है वह आप खुश हो रहे हैं. होल्ड ऑन. आपका बेटा, छोटा बेटा, ठीक है, यहां पे एक छोटी सी लड़की है. अरे बेटा थोड़ा सा, यहां पे एक बेटी है और ये मांग रही है, बार बार बोल रही है, पप्पा मुझे ना टैप चाहिए, 1 लाख का टैप चाहिए, टैप चाहिए, टैप चाहिए, टैप चाहिए. देने के पहले खुशी मना रही है वो, मुझे टैप चाहिए. मगर मैं जानता हूं, मैं देना चाहता हूं, मगर मुझे पता है कि वो इसको हैंडल नहीं कर सकती है. कम ऑन, हालेलुया. मगर उसकी जिद के वजह से मैंने इसको क्या कर दिया, पकड़ ले बेटा, मैंने क्या कर दिया, अभी और थोड़ा सा खुशी मना. अरे वो खुश है, मगर मैं खुश नहीं हूं. मैं, क्योंकि मुझे पता है
कि मेरे बच्चे इसको हैंडल नहीं कर सकते। मुझे पता है कि ये बेटी अभी इसका आदत में आ जाएगी। किसमें? मोबाइल में। हेलो, माँ बाप को मैं पूछना चाहता हूं, आप लोग जब अपने बच्चों को मोबाइल देते हो खुशी मनाते हो? आप लोग खुशी मनाते तो चुल्लू भर पानी में डूब के मरते। हेलो, मगर फिर भी देते ना आप लोग। अभी देने के बाद में आपको मालूम है वो आपको खुशी हो रही है, मगर वो खुश है। वो आप खुश हो रहे हो, खुश होने से चुल्लू भर पानी में डूबो, क्योंकि मोबाइल देने से आंख क्या हो जाएगा। और आजकल बच्चे बात सुनते हैं, अपनी ही खुशी में जा रहा है, उसको कुछ परवाह ही नहीं पड़ा। समझ आ रहा है आप लोगों को? कम ऑन, हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। ये बच्ची बहुत खुशी हो गई, मगर मैं खुश नहीं हूं। आई एम नॉट हैप्पी, हालेलुया, क्योंकि मुझे पता है ये बच्चा इसको हैंडल नहीं करेगी, ये बच्चा इसका आदत हो जाएगी, ये बच्चा इसका गुलाम हो जाएगी। ये बच्चा इसका क्या हो जाएगी? हालेलुया, थैंक यू बेटा। आपके पास जो चीजें हैं, हो सकता है कि आप खुश हैं, मगर परमेश्वर खुश होना जरूरी है। हेलो, आपको आशीष तो मिल गया है, आपको जो चाहिए आपको मिल गया है। सवाल यह उठता है, क्या परमेश्वर तेरे वजह से खुश है? और जो सेवक लोग आपको वचन सिखा रहे हैं, क्या वे लोग खुश हैं? हेलो, क्योंकि सामुएल खुश नहीं था। समझ में आ रहा है आप लोगों को? आज कई विश्वासी ऐसे लोग हैं जो अपने पास्टर को दुख देकर ये सोचते हैं कि परमेश्वर उनके वजह से खुश है। बाइबल में क्या है? ये कौन सा बाइबल पढ़ रहे, मुझे मालूम नहीं पढ़ रहे हो। आत्मिक लोगों को दुख देकर, अभिषेक के लोगों को दुख देकर, आपको जो वचन सिखा रहा है उसको दुख देकर अगर आप ये सोचते हो कि आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ सही है, इसका मतलब है आप गलत है। आपके वजह से परमेश्वर खुश होना जरूरी है। आपके वजह से एक अभिषेक लोग खुश होना जरूरी है। कोई आमीन बोल सकते हैं? किसी को रुलाकर अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप बढ़ रहे हैं, आप गिरोगे। बगल वाले देखकर बोलो, गिरोगे, ज्यादा दिन टिकोगे नहीं। कम ऑन, हालेलुया। क्योंकि आपके वजह से कौन रो रहा है? आपके वजह से सामुएल भी रो रहा है, एक अभिषेक दास वो भी रो रहा है। ए, क्या हो गया रे, किसको राजा बनाया रे लोगों ने? हालेलुया। कहानी में आगे बढ़ेंगे, राजा हो गया। अब देखिए, साउल को परमेश्वर कहां से उठाकर राजा बनाया? नंबर 1 पॉइंट, गधे के मंडली से। जोर से बोले, गधे के मंडली से। दूसरा, बेंजामिन का गोत्र जो सबसे छोटा गोत्र है। जोर से बोलिए, छोटे जगह से। तीसरा, उसको कोई नहीं जानता था, अननोन प्लेस, क्या बोलते हैं उसको कोई नहीं जानता था। उस जगह से परमेश्वर ने उसको क्या कर दिया? परमेश्वर अगर किसी को खड़ा करना चाहता है, परमेश्वर जब बुलाता है, परमेश्वर को तेरी काबिलियत की जरूरत नहीं है। क्योंकि पहला कुरिन्थी पहला अध्याय 26वां वचन में लिखा हुआ है, याद करके देखना, आप में से कई लोगों को जब परमेश्वर ने बुलाया, आप में से बड़े बड़े अमीर नहीं थे, बुद्धिमान नहीं थे, ज्ञानी नहीं थे, इन्फ्लुएंस्ड नहीं थे। बुद्धिमानों को शर्मिंदगी दिलाने के लिए परमेश्वर ने बुद्धिहीन लोगों को इस्तेमाल किया। बलवान लोगों को शर्मिंदगी दिलाने के लिए परमेश्वर ने कमजोरों को इस्तेमाल किया। अमीरों को लज्जित करने के लिए परमेश्वर ने गरीबों को इस्तेमाल किया। ये परमेश्वर है। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारों, हम कहां से आए हैं वो दिन कभी भूलना नहीं चाहिए।
कहां से परमेश्वर ने हमें बुलाया है, वो दिन कभी भूलना नहीं चाहिए। कोई आमीन बोल सकते हैं? मैं अंडमान निकोबार गया था, पिछला संडे मैं उधर ही था। अंडमान निकोबार जाने के लिए शिप में 4 दिन लगता है, रोड नहीं है वहां पे जाने के लिए। मेरे प्यारों, जिस तरह गवाही आप में से कुछ लोगों को पता है, जब मैं 19 साल का था, जब मैं डांडिली को छोड़ा, परमेश्वर से मैंने मांगा कि परमेश्वर मुझे उतना दूर फेंक दे ताकि मैं डांडिली जल्दी ना आ सकूं। यह मेरी प्रार्थना था। प्रभु को धन्यवाद। मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूं, मैंने जो भी प्रार्थना किया परमेश्वर ने सुना। हालेलुया, आमीन। मैंने प्रार्थना किया मेरे बच्चे मेरे कलर में नहीं रहना है, वो भी प्रभु ने सुना। वाह रे वाह। आमीन। ये प्रभु है जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। मैंने प्रार्थना किया मेरी पत्नी बहुत गोरी रहना है। ये बात अलग है, हम काले हो तो क्या हुआ। आमीन। परमेश्वर प्रार्थना सुनता है। बगल वाले देखो, बोले प्रभु प्रार्थना सुनता है। मैंने प्रार्थना किया था कि मेरी पत्नी नामधारी विश्वासी नहीं रहना है, वो एक हिंदू परिवार से आना है। परमेश्वर ने प्रार्थना सुना। कम ऑन, हालेलुया। आपका प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। बगल वाले देखो, मेरा प्रार्थना प्रभु सुनता है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। मैंने प्रभु को बोला कि प्रभु मुझे बहुत दूर फेंकता कि मैं जल्दी से डांडिली ना आऊं। परमेश्वर ने, मैं जाने के पहले आप लोगों को बताया, 7 समुंदर दूर, जहां पे कैदियों को 1940s में 1840s में रखते थे, वहां पे परमेश्वर मुझे लेकर गया। मेरे प्यारों, वचन को मैं ज्यादा बोलना पसंद करूंगा, इसीलिए छोटी सी बात बोलकर मैं खत्म कर रहा हूं मेरी गवाही को। जब मैं 19 साल का था, अंडमान निकोबार गया। 2 पैंट 2 शर्ट, एक कन्नड़ा बाइबल, एक नोटबुक, एक पेन और एक चादर, और वो चादर 2 साल ओढ़ा मैंने। मेरे प्यार, अंडमान निकोबार जब गया, एक घर में मैं था वहां पे 2 साल, 1 साल के लिए सेवा करने के लिए। जब मैं परसों वहां पे गया था, मेरे माइंड में पिक्चर था कि वहां पे एक सर्कल है। मेरे माइंड में था, क्योंकि अभी पूरा बदल गया था। वहां से राइट टर्न करना है, वहां से लेफ्ट करना है, नीचे जाना है। उस घर में मैं था 25 साल के पहले, ये पिक्चर मुझे था। मैं उसी को पकड़ कर गया, रात में था। और जब मैं वहां पे जाकर खड़ा हुआ, मैं आप लोगों को मैं बोलना चाहता हूं, मैं सीधा 25 साल के पहले जिस कमरे में था, मैं सीधा उसी कमरे के सामने जाकर खड़ा हो गया। वही रास्ता, वही गली, वही घर, भांदा नहीं। उस घर के बगल में एक लकड़ी का घर, उस घर में जो था, मेरी आंखों में आंसू निकले, क्योंकि 25 साल के पहले जब मैं गया था, 2 शर्ट 2 पैंट, आज परमेश्वर औरों को देने वाला बनाकर मुझे लेकर गया। 25 साल के पहले जब मैं गया था, एक चादर को 2 साल ओढ़ा, आज परमेश्वर आशीषों की बारिश मेरे ऊपर उठेला है। 25 साल के पहले गया था, गिरा हुआ घर में था, इस बार जब मैं गया 5 स्टार होटल में रहकर आया। 25 साल के पहले जब मैं गया था, एक वक्त का खाना मुझे नहीं मिलता था, इस बार इतना खाया, 3 किलो बढ़ाकर आया। क्योंकि होटल में, हेलो शाम को चिकन बिरयानी भेजो, हेलो बटर चिकन भेजो। वो बाप बेचारा अंदर से गाली मारा, लगता कितना खाता रहे। 25 साल के पहले जब मैं गया था, साइकिल भी नहीं था। इस बार जब गया, कार मेरे होटल के सामने आकर खड़ा होकर मुझे लेकर गया। 25 साल के पहले जब मैं गया था, वचन मालूम नहीं था। इस बार जब गया, कई पास्टर लोग आकर मुझे शॉल ओढ़ा। 25 साल के पहले जब मैं गया था, मेरा लीडर के नीचे मैं रहता था, वही लीडर मेरे सामने बैठकर वचन को सुना। कम ऑन, हालेलुया। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? जोर से बोलेंगे हालेलुया। एवरीबॉडी हालेलुया। हाथ उठाकर बोले, प्रभु परिस्थितियों को बदलता है। एवरीबॉडी, गॉड चेंजेस द सिचुएशन। लोगों का परवाह मत करो। कुछ लोग रहेंगे आपके जीवन में हमेशा आपको ठोकने वाले, मगर परमेश्वर ने योजना बना दिया है कि आपको बदलने के लिए, आप बदलते जाओगे। हाथ उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दो।
Too much disturbance. Everybody, धन्यवाद दीजिए. Come on, hallelujah. जोर से बोलेंगे hallelujah. आमीन. मेरे प्यारों, परमेश्वर जब हमें बुलाता है, हम कुछ नहीं थे. जोर से बोलो, मैं कुछ नहीं था. आपका 4 लोग बोल रहे हैं, जोर से बोलिए, मैं कुछ नहीं था, आज मैं कुछ हूं. हालेलुया. 25 साल के पहले कुछ लोग वहां पे फोन करके मुझे बोलने लगे, पास्टर आपको हम लोग अभी भी याद है? मैंने बोला मुझे याद है, क्योंकि मैं यहीं से शुरुआत किया है. याद रखो कि परमेश्वर कहां से आपको बुलाया है. वो लोग रोने लगे, पास्टर आज आपको आज भी याद है? आप इतने बड़े सेवक हो गए, मगर वो दिन नहीं भूला. कभी नहीं भूलना वो दिन को, जहां से परमेश्वर ने हमें बाहर लेकर आया है. वो दिन कभी मत भूलना. जो व्यक्ति वो दिन को नहीं भूलेगा, वो नम्रता में रहेगा. आज विश्वासी लोग घमंड का जीवन क्यों जी रहे हैं? क्योंकि वो लोग भूल गए हैं वो लोग कहां से आए हैं. वो लोग भूल गए हैं परमेश्वर कहां से उनको बाहर लेकर आया है. इसीलिए औरों के साथ बात करने के टाइम में उनके अंदर घमंड दिखता है. मैं कुछ नहीं था, आज प्रभु ने मुझे कुछ बनाया है. ये नम्रता है. हालेलुया. साउल को जब परमेश्वर ने राजा बनाया, नंबर 1 गधा चराने वाला, नंबर 2 सबसे छोटा गोत्र, नंबर 3 कोई उसे जानता नहीं था, परमेश्वर ने उसे राजा बनाया. हालेलुया. कोई आमीन बोल सकते हैं? नंबर 2 पॉइंट उसके जीवन से, गधों के साथ चलता था. सामुएल ने कहा, साउल आज शाम को मैं पर्वत के ऊपर मैं जा रहा हूं, तू वहां पे मुझसे मुलाकात करने के लिए. सब लोग बोले पर्वत के ऊपर. साउल किधर था? जोर से बोलिए, किधर था? अभी सामुएल उसको किधर बुला रहा है? हालेलुया. जब परमेश्वर की नजर तेरे ऊपर आती है, परमेश्वर स्थान को बदलता है. कम ऑन. परमेश्वर बोले स्थान को बदलता है. अभिषेक का स्थान बदलेगा. जोर से, अभिषेक का स्थान बदलेगा. पोजीशन का स्थान बदलेगा. कितने लोग मानते हैं? कम ऑन. मैं आपसे बातें कर रहा हूं. हालेलुया. मगर प्रभु की नजर आना जरूरी है. एक व्यक्ति के ऊपर प्रभु की नजर आती है और वो व्यक्ति जैसा है ऐसा ही रहेगा. The position will change. The anointing will change. Hallelujah. बोलिए अभिषेक बदलता है. मतलब अभिषेक स्टेप बाय स्टेप बढ़ता है. अभिषेक क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप. आशीषें भी क्या हो जाएगा? बोलिए बढ़ता रहेगा. नहीं पास्टर, हम प्रभु में आए, हम जैसे थे ऐसे ही है और ऐसे ही जाएंगे. बगल वाले देखकर बोलो मूर्खता की बातें बंद करो. जोर से बोलिए मूर्खता की बातें बंद करो. आमीन. जब हम परमेश्वर से मिलते हैं, बीमारी चंगाई में बदलता है, नकारता सकारता में बदलता है, दरिद्रता आशीष में बदलता है. हालेलुया. आपको जो कोई नहीं पहचानता था, आज सब लोग आपको पहचानेंगे. जीसस. मैं विश्वास करता हूं आप लोग ले रहे हैं. जो लोग ले रहे हैं वो लोग आमीन बोल रहे हैं. आमीन. क्योंकि आप उस परमेश्वर से मिल रहे हैं जो परमेश्वर आपके परिस्थितियों को बदलता है. क्योंकि वो हमें अमीर बनाने के लिए वो क्या बना? हमें चंगा करने के लिए वो क्या खाया? इसका मतलब है हमें बदलने के लिए वो स्वर्ग से नीचे उतरा. He came to change us. Jesus came to change my situation. I believe you are receiving in the name of Jesus. यीशु आया मेरे हालातों को बदलने के लिए. जोर से बोलिए यीशु आए मेरे हालातों को बदलने के लिए. इसका मतलब क्या है? आपके हालात बदल सकते हैं,
बदलेंगे भी नहीं बदलेंगे। हाँ, मेरे हालातें बदल गए हैं। मैं गरीब नहीं हूं, मैं दरिद्र नहीं हूं, मैं अनपढ़ नहीं हूं, मैं बीमार नहीं हूं, मैं कंगाल नहीं हूं, मैं पनौती नहीं हूं, मैं बेकार नहीं हूं। कम ऑन चर्च। आप में से इतना उत्साह क्यों नहीं आ रहा मालूम है? क्योंकि आप लोग अभी तक उस वचन को ले नहीं रहे हैं। वो बदलने वाला अभिषेक को स्वीकार नहीं कर रहे। क्योंकि मैं आत्मा में स्पिरिट कर रहा हूं, अभी भी कुछ लोग मंड के साथ बैठे हुए हैं। आई कैन फील दैट स्पिरिट। इस आदत से आपको बाहर आना है। आपको अपने जुबान से ये बोलना जरूरी है कि यीशु आया, मेरे हालातें बदल गए। मेरा गर्भ खुल गया, मेरा बीमारी चंगाई में बदल गया, मेरा उड़ालू बेटा शरीफ बन गया। हालेलुया। प्रभु में आने के बाद में भी नहीं बदल रहे हैं, इसका मतलब है परमेश्वर का गलती नहीं है, यह आपका गलती है। क्योंकि आपने परमेश्वर को अपने परिस्थितियों में अभी तक उतारा नहीं है। यीशु ने कहा, जहां पे लाजर को सुलाया है उस खबर के पास मुझे लेकर जाओ। यीशु गए खबर के पास, मुर्दा लाजर बाहर आया। लेकर तो जाओ, मुर्दा बाहर आएगा। लेकर तो जाओ। हालेलुया। मार्था जल्दी से दौड़ कर गई, प्रभु अगर आप होते मेरा भाई नहीं मरता। यीशु बोलते, लेकर तो जा, पहला बाद में रो। अपने हालातों को वजह से रोना बंद करो, यीशु को अपने हालातों में लेकर जाओ। अपने बीमारी के वजह से रोना बंद करो, अपने बीमारियों में यीशु को लेकर जाओ। अपने दरिद्रता के वजह से रोना बंद करो, अपने दरिद्रता में यीशु को लेकर जाओ। अपने घर के वजह से रोना बंद करो, आपके घर में यीशु को लेकर जाओ। क्योंकि जब यीशु आएगा परिस्थिति बदलेगा। कम ऑन चर्च। कुमारी मरियम जब स्वर्गदूत आया, स्वर्गदूत ने कहा तू गर्भवती होगी। ये कैसा हो सकता है? बगल वाले देखकर बोलो, ये कैसा हो सकता है? क्योंकि ये क्या है? असंभव है। ये क्या है ना? अब वो चीज मेरी, हाउ कैन आई बेयर अ चाइल्ड? किस तरह एक कुमारी गर्भवती हो सकती है जबकि उसका विवाह नहीं हुआ है? असंभव है। मगर स्वर्गदूत ने कहा परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। Everything is possible for God. अब सुनो, इतना कहानी खत्म हो गया है क्या? कहानी खत्म हुआ? मरियम ने क्या कहा मालूम है? मरियम ने कहा जैसा परमेश्वर की मर्जी, लेट द विल ऑफ गॉड बी डन। परमेश्वर की मर्जी पूरी हो जाए। यस, यह संभव है, मगर मैं उस वचन को मैं ले रही हूं। इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज इंपॉर्टेंट। हालेलुया। यह असंभव है, मगर आपने जो बोला है मैं उसे ले रही हूं। ओ जीसस। डॉक्टर ने कहा तुझे बच्चे नहीं हो सकते, मगर आप कह रहे हो डॉक्टर ने कहा प्रभु के लिए असंभव कुछ नहीं है। वो वचन को मैं ले रही हूं। मेरे कर्ज जा नहीं सकते, वो असंभव है। परमेश्वर का वचन मैं ले रहा हूं। जीसस। पवित्र आत्मा इनके दिलों के मनों को खोल दे ताकि ये लोग ले सके। क्योंकि जब तक आप लोग नहीं लोगे ना, आपका जिंदगी ऐसा ही रहेगा। आपको लेना पड़ेगा। इट शुड कम हियर। हालेलुया। आपको अंदर लेना है वचन। कोई आमीन बोल सकते? लाजर उठना असंभव है, मगर मार्था ने कहा मैं जानती हूं तेरे लिए असंभव कुछ भी नहीं है। कम ऑन। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया।
सुनना कलीसिया, थोड़ा सा कान और आंखें खोलकर सुनना। असंभव है मगर मैं ले रहा हूं। असंभव है मगर मैं, कम ऑन, समझ में आ रहा है आप लोगों को? बोलिए असंभव है मगर मैं वचन को ले रहा हूं। कर्ज असंभव है मगर, बीमारी असंभव है मगर, मेरे हालात असंभव है मगर, हालेलुया। मरियम गर्भवती होना असंभव है। मरियम ने कहा यह असंभव है मगर मैं तेरे वचन को मैं ले रही हूं। आपको पता है, सुनो सुनो, वो वचन पेट में गया, वो गर्भ धारण हुआ। वचन थोड़ा सा बहुत सीक्रेट है। होली स्पिरिट, वचन को आपके अंदर प्रेग्नेंट होने दो। वचन को आपके अंदर प्रेग्नेंट होने दो। हिंदी में वचन को आप गर्भ धारण करो। कितने लोगों को समझ रहा है, नहीं समझ रहा है पता नहीं। हालेलुया। आज कई लोगों के जीवन में आशीष क्यों नहीं मालूम है? क्योंकि वचन अभी तक गर्भ धारण नहीं हुआ। वचन जब गर्भ धारण होएगा वो रूप लेगा। वो क्या लेगा? वो रूप लेगा। नंबर, I hope you are getting what I'm saying. When you receive the word, it will pregnant you. Amen. The second, it will take the formation. वो आपके अंदर रूप लेगा। तीसरा, वो बढ़ता जाएगा। चौथा, सही समय पर बाहर आएगा। Come on, जोर से बोलेंगे हालेलुया। अंदर है ही नहीं तो बाहर आएगा कैसा? अंदर है ही नहीं है तो समझ में आ रहा है आप लोगों? एक सिस्टर गई, उसका पेट मोटा था, वो प्रार्थना करने के लिए गई। एक ब्रदर प्रार्थना कर रहा था। ब्रदर आत्मा में नहीं था, वो स्वर्गवासी में था। वो सिस्टर का पेट देखकर, प्रभु आपको लड़का बच्चा देने वाला। आमीन होने के बाद में, पास्टर अंदर है ही चले तो बाहर आएगा कैसे? इसीलिए सब भविष्यवक्ताओं के पास जाने मत जाना। क्योंकि कुछ लोग अंदर नहीं है फिर भी बाहर आने के लिए बोल देते हैं। नहीं हो सकता, अंदर रहना जरूरी है। कम ऑन, हालेलुया। अंदर है ही नहीं है, बाहर आएगा कैसे? आपके अंदर जब वचन रहेगा वो आशीष बनकर बाहर आएगा। आपके अंदर जब वचन रहेगा वो चंगाई बनकर बाहर आएगा। आपके अंदर जब वचन रहेगा वो बरकत बनकर बाहर आएगा। आपके अंदर जब वचन रहेगा आपके परिस्थितियां बदल जाएंगे, आपके घर के हालात बदल जाएंगे, आपका भविष्य बदल जाएगा, आपके बच्चे बदल जाएंगे, क्योंकि वचन बदलता है। कम ऑन, हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। वचन बदलता है। वचन को गर्भ धारण करना जरूरी है। जब वचन गर्भ धारण करेंगे वो रूप लेगा। जब रूप लेगा वो बढ़ेगा। जब बढ़ेगा सही समय पर तेरे गोद में आएगा। हाथ उठाकर बोलो, वचन को मैं गर्भ धारण करती हूं, करता हूं। पुरुष लोग भी बोल दीजिए, क्योंकि ये आत्मिक बातें हैं। वचन को मैं गर्भ धारण करता हूं, क्योंकि वो एक दिन रूप बनकर मेरे गोद में आने के लिए जा रहा है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आमीन। मेरे प्यारे कलीसिया, आज के प्रचार का मैं फर्स्ट पार्ट यहां पे खत्म करने के लिए जा रहा हूं, मगर मैं विश्वास करता हूं कि अगला संडे भी परमेश्वर हमसे बातें करने के लिए जा रहा है।
मगर आज के प्रचार में, मेरे कंक्लूजन में, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। कितने लोग चाहते हैं कि आपकी परिस्थिति बदल जाए? कितने लोग चाहते हैं कि आपके हालात ही बदल जाए? कितने लोग चाहते हैं आपका अंदर का इंसान भी बदल जाए? अगर बदलना है, आज किसको गर्भ धारण करना है आपको? तैयार है आप लोग? आर यू रेडी टू रिसीव द वर्ड इन योर स्टमक? हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। एजकेल में हम लोग जानते हैं, परमेश्वर कहते हैं एजकेल इस स्क्रोल को खा ले, मुंह में तुझे कड़वा लगेगा, मगर जब पेट में जाने के टाइम में मधु के जैसा मिठास लेकर आएगा। वचन को खाओ, वचन को खाओ, इसमें ताकत है, इसमें शक्ति है। और ये जिसके अंदर जाएगा, ये जिसके अंदर जाएगा, उसके अंदर जो कड़वाहट है वो भी बाहर आ जाएगा। हालेलुया। एक गाना था, हम लोग गाते थे, यीशु मेरे अंदर, अंदर का सब कुछ बाहर। हालेलुया। बगल वाले देखकर बोलो, वचन को ले लो, वचन को गर्भ धारण करो। तैयार है आप लोग वचन को गर्भ धारण करने के लिए? मैं विश्वास करता हूं आज परमेश्वर बातें कर रहा है। मैं नहीं जानता कि इस समय में आपके हालात है क्या है, मैं नहीं जानता कि इस समय में आपकी परिस्थितियां क्या है, वो कौन से डर के साथ आप जी रहे हैं, वो कौन से चुनौतियों का सामना आप कर रहे हैं। मैं नहीं जानता कि इस समय में आपके शरीर में ऐसे कौन से बीमारियां हैं। मैं नहीं जानता है कि आपके घर में वो कौन से परिस्थितियां, कौन से परेशानियों का सामना कर रहे हैं। मगर मैं आपको ये दे रहा हूं, इसको गर्भ धारण करो, आपके परिस्थिति बदल जाएगा, आपका डर निकल जाएगा, आपकी बीमारी निकल जाएगा, आपके घर बदल जाएगा। कम ऑन, आपके आर्थिकता का परिस्थिति बदल जाएगा। आप कंगाल नहीं, आप अमीर बनोगे। आप दरिद्र नहीं, आप देने वाले बनोगे। आप पूंछ नहीं, आप सिर बनोगे। आपका गर्भ खाली नहीं रहेगा, वो भर के रहेगा, क्योंकि तेरा परमेश्वर वचन के अनुसार तुझे आशीष करने के लिए जा रहा है। अपने हाथ उठाते हुए थोड़ी देर प्रार्थना करें। शबला बरा 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 रिबा बाबा 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 रिबा बरा 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 दरा लरा शरबा रिबा बाबा बाबा। थैंक यू जीसस, हालेलुया।